की बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में बिल्डर पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है। अब तक ना बिल्डर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही बिल्डर की गिरफ्तारी हुई है। बिल्डर जिसको वहां पर मॉल बनाना था, मॉल बनाने के नाम पर यानी कमर्शियल निर्माण के नाम पर वहां पर जमीन ली गई थी, गड्ढा खोदा गया था। बताया जा रहा है पार्किंग के लिए, बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसमें पानी भरता चला गया। पानी भरने की शिकायत, वहां पर लाइट लगाए जाने की बात, कई बार लेटर तक लिखे गए अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों ने अथॉरिटी के इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और अब बिल्डर के खिलाफ भी अथॉरिटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद भी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक बार फिर से पूरा मामला आपको बता दे। ग्रेटर नोएडा में गड्ढे में डूबने से एक इंजीनियर की मौत हुई है। इंजीनियर चिल्लाता रहा, खुद गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी की छत पर खड़ा हुआ, चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। खाना पूर्ति के लिए 4 घंटे तक तमाम टीमें वहां लगी रही, लेकिन किसी का भी रेस्क्यू ऑपरेशन काम नहीं आया। इंजीनियर ने चिल्लाते चिल्लाते दम तोड़ दिया। अनाया और साहिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल के पास जाएं उससे पहले अनाया का रुख करते हैं। अनाया वहां पर है जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, जहां इंजीनियर चिल्लाता रहा घंटों तक, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये बिल्डर? कितना रसूख वाला है कि एक व्यक्ति की जान ले लेता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है? बिल्कुल अनामिका, ये जो बिल्डर है इनकी जानकारी हम दे दें। जैसे कि मैं पहले बता रही थी, अर्थम बिल्डर्स जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ली थी, प्रॉपर्टी है लोटस के नाम पर, और जो लोटस है उनकी कम से कम 24 ऐसी प्लॉट्स यहाँ पर बताए जाते हैं, जिसमें से एक प्लॉट अर्थम बिल्डर्स ने लिए हैं। अब ये भी आपको बता दें, जानकारी दे दें कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा था। तस्वीरें मैं अंदर से भी दिखाती हूँ आपको, और काफ़ी समय से ये गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है। तकरीबन 5 साल यहाँ पर लोकल बताते हैं कि 5 सालों से ये गड्ढा ऐसे ही यहाँ पर है। और ये तस्वीर देखिए, यहां से ये जो टूटी हुई दीवार दिख रही है, यहां से एक बार ट्रक जो है वो भी अंदर गिरा था, और हालांकि जैसे तैसे ड्राइवर को बचाया था। यहां पर जो ब्लिंकिट डिलीवरी करने जो गिग वर्कर्स होते हैं, उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर को बचाया था। ये देख रहे हैं आप, दीवार टूटी हुई, और यहीं से कल युवराज की भी गाड़ी अंदर गिर गई, क्योंकि ये दीवार पहले से टूटी हुई है, तो उसकी गाड़ी अंदर काफी दूर तक जाकर गिरी, क्योंकि धुंध इतना ज्यादा था। अर्थम बिल्डर्स पर सूत्रों के हवाले से बता दें, आपको जानकारी मिल रही है कि एफआईआर लॉन्च हो सकती है। पुलिस जो है वो फिलहाल ये जानकारी दे रही है कि वो एफआईआर जल्द अर्थम बिल्डर्स पर लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार उनके खिलाफ यहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन ये गड्ढा ऐसे ही खुला है, इसके आसपास कोई बैरिगेटिंग, कोई बैरियर नहीं लगाए गए हैं, किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, तो ये बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। अर्थम बिल्डर्स बता दें आपको एक बार फिर से, जिसकी कई और प्रॉपर्टीज नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बात करें तो यहाँ पर बनी हुई हैं। ऐसी कई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूँ, हमारे विजय से कहूंगी आपको निशान से कि ये दिखाएं तस्वीरें। ये 20+ स्टोरी बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, ये आलीशान बिल्डिंग है, यहाँ पर बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा जो कि एक डेवलप्ड सिटी कहा जाता है, आलीशान बिल्डिंग यहाँ पर बनी है। करोड़ों के फ्लैट इन बिल्डिंगों में मिलते हैं, और इन्हीं एक बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में, एक फ्लैट में युवराज और उसका परिवार रहता था। युवराज अपने पिता के साथ यहाँ पर रहते थे। कुछ समय पहले, 2 साल पहले उनकी माता का दुखद निधन हुआ, और उनकी बहन यूके लंदन में रहती है, तो वो अपने पिता के साथ यहाँ पर रहते थे। गुड़गांव में वो कार्यरत थे, जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो काम करते थे। 27 साल के युवराज, और शुक्रवार की रात वो अपने घर वापस आ रहे थे। यहाँ ये जो लाइटें आप देख रहे हैं, लोकल का कहना है, जो यहाँ पर रहते हैं लोकल रेसिडेंट्स, ये जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लैंप्स हैं, ये काम नहीं करती हैं, और जब धुंध होता है तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। यहाँ पर किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। ये सड़कें आप देखिए, ये सड़कें जो वाइड सड़कें हैं, यहाँ पर लंबी चौड़ी सड़कें, ये एकमात्र जरिया है यहाँ से आने और जाने का। और इस सड़क के उस तरफ भी गड्ढा है, इस सड़क के पीछे जहां कल युवराज की गाड़ी गई, इस तरफ भी गड्ढा है। मैं कहूंगी एक बार विजय से कि वो जूम करके आपको तस्वीरें दिखाए। गड्ढे के उस तरफ जो आप एक सड़क देख रहे हैं, वो ऐसी ही कच्ची सड़क है। वहां से भी देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक बाइक गुजर रही है। वहां से लोकल और गांव के जो लोग हैं वो सफर करते हैं, और वहां से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो और भी खतरनाक है, क्योंकि वो एकदम पतली सी सड़क बनाई हुई है, जहां से लोगों को सफर करना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। ये आसपास का इलाका आपने देखा, अर्थम बिल्डर्स की प्रॉपर्टी जहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा था, लेकिन बिल्कुल भी यहां पर सावधानी नहीं बरती गई। ये सावधानी बरतनी कितनी ज्यादा जरूरी थी, ये समझना कितना ज्यादा जरूरी था, बेहद जरूरी था। ये अब हम समझ रहे हैं। नोएडा का नाम सबसे ऊपर है अनाया, नोएडा का नाम सबसे ऊपर है।
सवाल ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है साहिल की ये घटना हुई हो इस तरह की। अभी हम पढ़ रहे थे कि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और मात्र उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में हजारों लोग हर साल सड़क दुर्घटना में जान गंवाते हैं। और ये जो इलाका है, यहाँ 15 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने अपनी कोशिश से बचाया था। उसके बाद भी, शिकायत किए जाने के बाद भी बिल्डर की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जाके गड्ढे को भरा जा रहा है, अब मिट्टी डाली जा रही है। अगर पहले ये एक्शन होता तो ये होता ही नहीं। अथॉरिटी ध्यान देती, बिल्डर ध्यान देते तो यह हादसा ही नहीं होता। जी बिल्कुल, इससे पहले भी ऐसे दुर्घटना जो है स्पॉट पे हो चुकी है, लेकिन प्रशासन नहीं जागा। लेकिन अब जो है युवराज मेहता की मौत हो जाती है, मामला जो है मीडिया में सुर्खियों में आना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जो है नोएडा अथॉरिटी जो है वो एक्टिव हो जाती है और अब इसको जो है मिट्टी से ढका जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन एक्टिव होता या फिर सुस्त नहीं होता तो ये आज जो है युवराज मेहता की जान को बचाया जा सकता था। और लापरवाही जो है साफ तौर पर नोएडा अथॉरिटी की जो है वो सामने आ रही है। और ऐसी क्या वजह है कि बिल्डर की जानकारी जो है वो पुलिस, वो तमाम चीजें जो है मीडिया से साझा नहीं कर रही। क्योंकि हमने काफी देर तक जो है प्रयास जरूर किया पुलिस से कि वो बिल्डर का नाम कौन है, वो कितने समय से बिल्डर यहाँ पे अपनी जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लापरवाहियां हैं जो बिल्डर के ऊपर आ रही हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, केस रजिस्टर किया जा चुका है। लेकिन अभी बिल्डर के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है, इस मामले में पुलिस ने अभी फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। लेकिन अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नॉलेज पार्क के अंदर जो है SHO और ACB की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इससे बात जाहिर है किसी न किसी चीज को लेकर मीटिंग चल रही है। हमें भी यही कहा गया कि अभी मीटिंग चल रही है, ऑफिसर्स अंदर मौजूद है। लेकिन उस मीटिंग में क्या चर्चा चल रही है, किस बात को लेकर जो है पुलिस और रविवार के दिन यहाँ पर मौजूद है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की बड़ी जो लापरवाही है वो इस पूरे इंसिडेंट में देखने को मिल रही है। बार बार शिकायत मिलने के बावजूद भी जो नोएडा अथॉरिटी था वो उसने लापरवाही बरती और लापरवाही का जो खामियाजा है वो मेहता परिवार को भुगतना पड़ा। क्योंकि इससे पहले नोएडा अथॉरिटी इन तमाम शिकायतों पर गौर करती, एक्शन लेती तो आज युवराज मेहता अधिकारी ये कह रहे हैं, इस पर अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसे सिर्फ एक हादसा माना जाना चाहिए। ये किसी की लापरवाही या गलती नहीं है, इसे सिर्फ एक हादसा माना जाना चाहिए। अनाया, आप कुछ जानकारी दे रही है, गड्ढा भरा नहीं गया है अभी, क्या दिखा रही हैं? बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें दिखा रही हूँ। तस्वीरें ये दिखा रही हूँ मैं आपको, गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है, अभी भी गड्ढे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। गड्ढे पर किसी भी तरह की मिट्टी डालने का काम जो है वो नहीं शुरू हुआ है। गड्ढा अभी भी ज्यों के तो खुला पड़ा हुआ है। गाड़ी युवराज की अभी भी गड्ढे के अंदर ही है। युवराज के शव को कल की सुबह 6 बजे निकाला गया, रात के 11:30 बजे से। इंजीनियर मौत मामले में FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज कर ली गई है। बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब जाकर ये FIR दर्ज हुई है। हादसा कल हुआ, अब जाकर FIR दर्ज हुई। जब रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है तब जाकर बिल्डर के खिलाफ को लेकर FIR दर्ज की गई है। इंजीनियर मौत मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई, अब जाकर बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। FIR की कॉपी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें BNS 105, BNS की धारा 106(1) और BNS की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिल्डर के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। अब देखना यह कि क्या कार्रवाई इस मामले में प्रशासन की ओर से की जाती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो कह रहा है कि किसी की लापरवाही ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं ये सिर्फ एक हादसा है। साहिल, अधिकारी ये कह रहे हैं सिर्फ एक हादसा है, लेकिन दबाव में ही सही FIR बिल्डर के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जानकारी निकल के सामने आ रही कि बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो है लापरवाही की बात सामने आ रही कि लापरवाही के तहत जो इतना बड़ा हादसा वो देखने को मिला। लेकिन जो चश्मदीद वहाँ पे मौजूद है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि नोएडा अथॉरिटी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या फायर डिपार्टमेंट हो, इनकी लापरवाही से जो है युवराज मेहता की जान गई। क्योंकि चश्मदीदों को यही कहना है कि लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन कोशिश जो करनी चाहिए थी युवराज को बचाने की, वो इतना प्रयास जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट या कहा जाए अन्य फायर डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया, इसलिए युवराज मेहता की वहां पे मौत हो जाती है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की जो लापरवाही है वो इस समय फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन एक हादसे के रूप में इस चीज को टाल के हटाया जा रहा, तो एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो नोएडा अथॉरिटी और पुलिस टीम पे सामने लग रही। क्योंकि लोगों को कहने से पहले भी यहाँ पे एक इंसिडेंट हो चुका है, एक चलते शख्स ने उस शख्स की जान बचाई थी। लेकिन बार बार ये जानकारी नोएडा अथॉरिटी तक पहुंचाई जा रही थी कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं। लोगों ने शिकायत भी दी थी रिटर्न में, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन जो था वो नोएडा अथॉरिटी से देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब फिलहाल पुलिस टीम जो इस पूरे मामले में क्या जांच करती है, क्या बिल्डर को इस पूरे मामले में पूछताछ के बुलाया जाएगा, क्या लापरवाही के तहत जो है
पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि नॉलेज पार्क की थाने की टीम जो थी उस रात को यहां से गाड़ी में बैठ के वहां पे मौके पे पहुंचे थे। कोशिश यही थी कि युवराज को बचाया जाएगा, लेकिन मौके पे जाके जब सिचुएशन देखी जाती है तो पुलिस भी वहां पे मौजूद रहती, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी जो है अंदर पानी में नहीं कूदता। क्या जानकारी थी, क्या वजह थी कि पुलिस की टीम अंदर नहीं एंटर कर पाई? क्या पुलिस टीम को तैरना नहीं आता था या पानी ठंडा तैर कर बचाया गया युवराज को? तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि MZ विच टाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अब जाके मामला दर्ज किया गया है। 5 साल से बिल्डर ने जमीन ले रखी थी, वहां पर कोई काम नहीं शुरू किया गया था, निर्माण का कोई काम शुरू नहीं हुआ था। लोगों ने कई बार शिकायत की बिल्डर के खिलाफ पुलिस में जाकर भी कि कम से कम जो गड्ढा वहां पर है जहां पानी भर रहा है वहां मच्छर भी होते हैं, लोगों को परेशानी होती है, बगल में बिल्डिंग है, बीमारियां फैल रही हैं, बिल्डर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और केवल बीमारी ही नहीं बल्कि कई हादसे इसके पहले हुए। लोगों ने कहा कि बिल्डर से बात कीजिए, इस गड्ढे को भरवाइए, अगर यह गड्ढा नहीं भरता है तो लोगों की जान पर बन सकती है। यही वजह है कि युवराज मेहता की मौत हुई है। एक बड़ी लापरवाही बिल्डर की है, क्योंकि बिल्डर ने 5 साल पहले गड्ढा खोदा, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि पार्किंग के लिए, बेसमेंट के लिए, मॉल निर्माण के लिए इस जमीन को लिया गया था, लेकिन इस कॉमर्शियल बिल्डिंग को लेकर कोई काम नहीं शुरू किया गया था जमीन पर। यही वजह है कि इस लापरवाही के चलते, सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की लापरवाही के चलते युवराज मेहता 27 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। लापरवाही इसलिए क्योंकि पानी भरा हुआ था गड्ढे में, युवराज की गाड़ी गड्ढे में गिरती है, वो चिल्लाते रहते हैं बचाओ बचाओ, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। अनाया काफी देर तक अनाया और साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आगे बात करेंगे, लेकिन काफी देर तक लगातार युवराज चीखते रहे, उनके लाचार पिता सामने खड़े अपने बेटे को डूबते देखते रहे, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ी लापरवाही इसमें बिल्डर की सामने आ रही है। ये वो रसूख वाले लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जो पैसे तो कमाते हैं लोगों से पैसे लेकर, लेकिन उन्हीं लोगों की जान की कीमत इन बिल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग, और केवल ये एक मामला नहीं है, नोएडा में आए दिन लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने घरों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई बार लोग इस वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, और अब युवराज की मौत सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डर की लापरवाही से हुई है, लेकिन बिल्डर के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज करके खाना पूर्ति की जा रही है।